दोस्तों आज फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज आप इस वीडियो में जानेंगे कुरान से जुड़ी कुछ खास बातें जो शायद ही आपको पता होंगी। कुरान इस्लाम धर्म के अनुयायी की सबसे बड़ी और पवित्र किताब है। दोस्तों जैसे हिंदुओं में गीता पवित्र है, वैसे ही मुसलमानों में कुरान पवित्र है। तो चलो देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ। दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पानी जीवन के लिए कितना जरूरी है, पर कुरान के हिसाब से जिंदगी पानी में पैदा हुई है। पानी को ही जीवन की उत्पत्ति के लिए मूल तत्व माना गया है। इसलिए जितने भी जीव या मानव पृथ्वी पर रह रहे हैं उनकी सेल्स यानी कोशिका पानी से बनी है। पर बात तो ये है कि ये बात तो कुरान ने कई सौ साल पहले कह दी थी, पर साइंस अपने एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से इस बात को माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद ही प्रूफ कर पाया। तो उतने साल पहले ये बात कुरान में कैसे लिखी मिली। नंबर 2, कुरान में ये कहा गया है कि लोहा इस धरती का धातु नहीं है, बल्कि धरती के बाहर का धातु है। पर दोस्तों इस बात की पुष्टि तो अब जाकर विज्ञान कर पाया कि कई हजार साल पहले पृथ्वी की टक्कर उल्का पिंड से हुई थी, जो कि लोहों से भरा हुआ था, और इस टकराव से उल्का पिंड में मौजूद लोहा हमारी धरती पर बिखर गया। पर दोस्तों साइंस ने तो इस बात की पुष्टि अब की है, तो ये बात कुरान में पहले से होना कोई आश्चर्य से कम नहीं। नंबर 3, कुरान में कई ऐसी भविष्यवाणियां हैं जिसे साइंस अब जाकर प्रूफ कर पा रहा है। जैसे कि कुरान में इस बात का भी जिक्र है कि आसमान पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की सुरक्षा करता है, क्योंकि अगर आसमान नहीं होता तो सूर्य का रेडिएशन हम तक डायरेक्ट पहुंच जाता, और आसमान धरती के लिए एक कंबल का काम करता है जो पृथ्वी को जमाने वाली ठंड से बचाता है, क्योंकि आसमान के ऊपर का तापमान -270 डिग्री सेल्सियस है। और अगर आसमान नहीं होता तो सूर्य यहाँ के जीवन को जलाकर नष्ट कर देता। कुरान कहती है कि हमने आसमान को तुम्हारे लिए एक हिफाजत की छत की तरह बनवाया है और तुम हमारे इशारों को नजरअंदाज कर रहे हो। विज्ञान आसमान के इस रहस्य को 20वीं सदी में साबित कर पाया था। नंबर 4, द माउंटेन्स। कुरान ने पहाड़ों का जिक्र करते हुए कहा है कि क्या हमने दुनिया को आराम करने वाली जगह नहीं बनाया और पहाड़ को धरती का कोटा नहीं बनाया। कुरान हमें बताती है कि पहाड़ की जड़ें धरती में बहुत गहरी है। 20वीं सदी की शुरुआत में वैज्ञानिक इस बात की पुष्टि कर पाए कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट धरती से 9 किलोमीटर ऊंचा है, तो वहीं ये धरती के नीचे 125 किलोमीटर की गहराई में गड़ा हुआ है। नंबर 5, एक्सपेंडिंग द यूनिवर्स। ब्रह्मांड का विस्तार। कुरान में कहा गया है कि ब्रह्मांड को हमने ही बनाया है और ये निरंतर बढ़ता रहा है। इस बात को हम पिछली सदी में जान पाए, पर कुरान में इस बात का जिक्र पहले से ही है। पर दोस्तों जब टेलीस्कोप की खोज हुई तो हम इतने डेवलप नहीं थे कि ब्रह्मांड के बारे में बता पाए। आखिर काफी प्रयास के बाद पिछली सदी में इस बात की पुष्टि की गई है। नंबर 6, सन्स ऑर्बिट। सूरज की कक्षा। कुरान में इस बात का जिक्र है कि जिसने चांद सितारे बनाए वो अल्लाह ही है, और ये चांद सितारे अपने कक्ष में घूमते रहते हैं। पर दोस्तों हम तो यही जानते थे कि सूर्य अपनी जगह पर स्थिर रहता है और सारे ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं, और 20वीं सदी तक सभी लोग यही जानते थे। पर 21वीं सदी में अब इसे साइंटिफिकली प्रूव किया गया है कि सूर्य स्थिर नहीं है और वो अपने मिल्की वे गैलेक्सी के मध्य में अपने कक्ष पर घूमता रहता है। नंबर 7, द ओशन। आमतौर पे ये समझा जाता है कि समुद्र की लहरें सिर्फ समुद्र के ऊपरी सतह पर होती है, पर ये बात कुरान में पहले से है कि लहरें सिर्फ समुद्र के ऊपर नहीं बल्कि पानी के अंदर भी होती है। साइंस ने अपने रिसर्च से ये पता लगाया कि ये लहरें सिर्फ ऊपर नहीं बल्कि समुद्र के नीचे भी होती है। वो बात अलग है कि हम ऊपर से उन्हें देख नहीं सकते, पर इसका पता मशीन के द्वारा लगाया जा सकता है। आज के टाइम में इंसान इक्विपमेंट यूज करके 70 मीटर गहराई तक ही जा सकता है। वहाँ तो कुछ रोशनी भी रहती है, पर जहाँ बात की जाए 1000 मीटर की तो वहाँ उठने वाली अंदरूनी लहरें हैं और सिर्फ अंधेरा। कुछ 1400 साल पहले ये सब पता लगाना कैसे मुमकिन हुआ, ये अपने आप में रहस्य है। नंबर 8, लाइंग एंड मूवमेंट्स। झूठ और हमारी हरकतें।
हमारे दिमाग का आगे वाला हिस्सा जो हमें झूठ बोलने में मदद करता है। इस बात का जिक्र कुरान में मौजूद है। पर दोस्तों, इस बात का पता तो साइंस सारे मेडिकल इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी के आने के बाद लगा पाई है। ये इतनी डीप बातें पहले से कुरान में कैसे लिखी है, जिनकी पुष्टि विज्ञान अब जाके कर पा रहा है। नंबर 9, पहले हम ये जानते आए हैं कि दर्द को महसूस करने वाले टिश्यू हमारे दिमाग में होते हैं, पर जैसा कि कुरान में लिखा है कि दर्द को महसूस करने वाले टिश्यू हमारे दिमाग में नहीं बल्कि हमारी ऊपरी त्वचा में मौजूद होते हैं। इस बात का भी पता साइंस अब लगा पाई। दोस्तों, ऐसी कई रहस्य हैं जो कुरान में मौजूद है, पर साइंस अब तक उसे प्रूफ नहीं कर पाई है। लगता है हम लोग अभी तक उतने डेवलप नहीं हुए, पर आने वाले समय में कुरान में लिखी गई हर बात की पुष्टि विज्ञान करेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और ऐसी मिस्टीरियस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम फिर लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।